श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वैशाख माह की अक्षय तृतीया के दिन जो कि 10 मई को पड़ रही है, यदि 2 दीपक वाला उपाय किया जाए तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में भी निवास करती हैं। साथ में प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि 2 दीपक के जो उपाय किए जाते हैं उससे घर में बड़ी से बड़ी बाधाओं को खत्म किया जाता है। घर में कर्जे से संबंधित परेशानी है, घर में संतान सुख से परेशानी है, किसी भी तरीके का आपके घर पे कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि दोष, मंगल दोष, कई प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोस्तों, दोषों का प्रभाव हमारे जीवन में काफी ज्यादा नकारात्मक पड़ता है। यदि हम उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए 2 दीपक वाला उपाय करते हैं तो हमें निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से हमें फल की प्राप्ति होती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, यानी माता लक्ष्मी के साथ साथ यदि हम भगवान शिव की पूजा आराधना 2 दीपक के उपाय के साथ करते हैं तो निश्चय ही हमारे घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। माताएं बहनों को चाहिए कि अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये 2 दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं हमेशा ही हमें पूरे विश्वास और पूरे आस्थे के साथ में उपायों को करना चाहिए, और जब भी हम उपायों को करें तो पूरे विश्वास और पूरे आस्था के साथ साथ हमें पूरी विधि जानकर ही उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं आपको किस तरीके से 2 दीपक का उपाय करना है, किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। सारी चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगी। आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं ये जो उपाय है वो किसको करना है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे घर में, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी की उपाधि दी गई है, यानी हमारे घर की बड़ी बहन, बड़ी बहू, जो माताएं होती हैं, बड़ी बुजुर्ग, उनको ऐसा माना जाता है कि वह घर की लक्ष्मी होती हैं। तो कोई भी बड़ी अपने घर का ये उपाय कर सकती है, यानी घर के मुखिया जो माताएं जो नारी के रूप में है उनको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, जैसा कि ये अक्षय तृतीया के दिन आपको उपाय करना है, अपने आप में एक खास तिथि है, 10 मई को करना है। आप लोगों को मैं स्पष्ट भाषा में बता दूं तो 10 मई को करना है। आपको क्या करना है, 2 दीपक बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, आटे के दीपक बनाने हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं दीपक जलाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन जब हम आटे के दीपक का उपाय करते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए हमारे घर में दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। यानी घर में प्रयोग की जाने वाली सामग्री यदि हम भगवान के लिए प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे जीवन में चल रही परिस्थितियां जो है वह शांत होने लगती हैं। तो आटे के दीपक का आपको जो प्रयोग है वो करना है। कई सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि किस धातु का करना है, तो कोई भी धातु का आपको दीपक नहीं लेना है। आटे के दीपक आपको 2 तैयार करने हैं, वो भी शुद्ध घी के, यानी देसी घी के आपको 2 आटे के दीपक तैयार करने हैं। किस समय करना है ये भी बात मैं क्लियर कर दूं। दोस्तों, ये जो उपाय है वो आपको प्रदोष के समय करना है, यानी सूर्यास्त के समय। हम सब जानते हैं माता लक्ष्मी जो है वो सूर्यास्त के समय भ्रमण पर निकलती है, और अक्षय तृतीया के दिन यदि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मात्र ये उपाय आप कर लेते हो तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी आएंगी। आपने क्या करना है, सुबह में आपने स्नान किया, पूजा कर लिया। आपको सुबह में भी पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब सुबह में पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में दिव्य शक्तियों का वास सदैव ही बना रहता है। इसीलिए नियम पूर्वक हमें पूजा पाठ अपने घर में करना चाहिए। इससे हमारे घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा कभी भी रह ही नहीं सकती। आपको शाम को यदि आप अशुद्ध हुए हो, आप अपने लिए फ्रेश होने गए हो तो आपको स्नान करना है। यदि आप पूर्णतः स्वच्छ हैं तो आपको अक्षय तृतीया यानी 10 मई के दिन नहाना नहीं है। आपने क्या करना है, सूर्यास्त यानी 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। आटे के दीपक बना लेने हैं, घी बाती आपको अपने घर से ही लगा लेनी है, और आपको याद रखना है उनको आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अपने साथ आप एक लोटा जल ले जाइए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अपने घर का जल, जिससे हमारे घर में चल रहे पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो 1 लोटा जल ले लीजिए। अब आपको ये भी क्वेश्चन आएंगे, भाई कई सारी माताएं बहनें करती हैं कि किस पात्र में आपको जल लेना है।
तांबे का लेना, स्टील का, पीतल का। दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो कोशिश करिए आप तांबे के पात्र में जल लीजिए। यदि आपके पास पीतल या स्टील का है तब भी ले लीजिए, क्योंकि हमारे शिव पुराण में वर्णन है यदि हम किसी भी पात्र में भगवान शिव के पास जल को लेके जाते हैं और जैसे ही हम शिवालय में प्रवेश करते हैं तो वह जल गंगा जल के समान बन जाता है। यानी शिव पुराण में वर्णन है कि शिवलिंग के आसपास जल ले जाने मात्र से हमारा जो जल है वो गंगा जल की उपाधि में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको जल और जो आपने दीपक लिए थे, माचिस भी आपको अपने घर से ले जानी है। ऐसा नहीं करना है आपने दीपक बना लिए, कई सारे लोगों की ये सोच होती है कि माचिस मंदिर से मिल जाएगी। ऐसा नहीं करना है, अपने घर से ही आपको माचिस भी ले जानी है। आपको पूर्ण फल पाने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है और आप अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है उसको वहां पर आप पहुंच जाइए। सबसे पहले आप 3 तालियां बजाइए, भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिलती है 3 तालियों से। और उसके बाद दोस्तों आप जो जल ले गए थे सबसे पहले उसको आप भगवान श्री महादेव पर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या गंगेश्वर नाथ महाराज के नाम से आप उस जल को चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, वहां पर आपको मात्र एक दीपक प्रज्वलित करना है किसी भी मंत्र के द्वारा, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। आपको भगवान शिव की आरती कर लेनी है और जो दूसरा दीपक है उसको आपको अभी नहीं जलाना है। मैं बताऊंगी किस जगह पे आपको जलाना है। आपने आरती करने के बाद 5 या 10 मिनट भगवान शिव के पास आपको जरूर बैठना है, अपनी मनोकामना को बोलना है। जो भी आपके घर में दिक्कत हो, परेशानी हो, चाहे वह धन संबंधी हो, संतान संबंधी हो, कर्जे से संबंधित हो, या आप विषम परिस्थिति में घिरे हुए हो, बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हो, या आपके घर में कोई दोष लगा है, आपको लगता है चलते चलते आपका काम बंद हो गया है, यानी किसी भी तरीके की आपके घर में परेशानी हो, आप भगवान शिव के पास 5-10 मिनट जरूर बैठिए। पूरे भाव के साथ आप अपनी उनसे मनोकामना को बोलिए। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला ये उपाय। उसके बाद दोस्तों आप भगवान शिव के मंदिर से उस प्लेट को लेकर घर आ जाइए। दोस्तों आप जो दीपक ले गए थे उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। उससे पहले आपको वहां पर भी तालियां बजानी है, 3, 5, 7 आपको ताली जरूर बजानी है। उस समय आपको ध्यान करना है माता लक्ष्मी का। आप अंदर की ओर मुख करके बैठिए। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करें तो आपका जो मुख है वो आपको अपने घर के अंदर की ओर रखना है। आपने घर गेट के दाएं तरफ यानी सीधे हाथ पर आपको दीपक जो है वो रख लेना है और आपको माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः इस मंत्रोच्चारण से आपको दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। आपको मैं मंत्र दोबारा बता दूं जो कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षित ये मंत्र है। जो भी बोलता है माता लक्ष्मी उस घर में दौड़ी भागी चली आती है। आपको इस मंत्र को बोलते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी के साथ आपको श्री हरि का ध्यान जरूर करना है। जिस प्रकार हम अपने पति के साथ हर जगह जाना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि को बुलाना है। जब हम श्री हरि को बुलाएंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर आएंगी। इस तरीके से आप दीपक प्रज्वलित करिए। थोड़ी देर माता से आप विनती करिए आप हमारे घर में सदैव खुशियों के रूप में निवास करते रहे। इतना करने के बाद आप दीपक प्रज्वलित करके पीछे की ओर मुड़ के ना देखें, अपने घर के मुख्य द्वार पर घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। और आपको याद रखना है कि जब भी आप इस उपाय को कर रही है तो कोशिश करिएगा कि आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं। जाहिर सी बात है जब हम घर के बाहर करते हैं तो हमारे आसपास के रहने वाले लोग या हमारे बच्चे हमें टोक देते हैं। अगर टोक दे तो फिर इतना मन में भी नहीं लेना है। पहले कोशिश करिए आपको कोई टोके नहीं। थोड़ा आप अंधेरा हो जाने के बाद करिए तो आपको 7 बजे के समथिंग में थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तब कर लीजिए। और आप इस उपाय को करने के बाद घर में आ जाइए। प्रभु से आस्था बनाए रखिए, भक्ति में लगे रहिए। आपके जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो भी परिस्थितियां आपके घर में खराब हुई है वो 2 दीपक के उपाय मात्र से आपके घर में सब कुछ शांति मिलेगी। दोस्तों यदि आप लोगों को ये उपाय मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए माता लक्ष्मी आपके घर के भंडार को भरे रखे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।